आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने आरसीसी में टी बीम और वन वे स्लैब की डिज़ाइन पढ़ लिया है। आगे आप लोग को पढ़ना है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्या होता है देखते हैं आज। ये आपको एक स्लैब दिख रहा होगा जिसकी ये लेंथ हो गई है, जिसकी क्या है, ये एक लेंथ है, एक लेंथ ये है। तो इन दोनों जो ये लॉन्गर स्पैन है अपॉन शॉर्टर स्पैन का अगर रेशियो देखा जाए तो अगर 2 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, टू वे स्लैब कहलाएगा। इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू वे स्लैब कहेंगे। और ये जो टू वे स्लैब है इसको 2 मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी डिज़ाइन आपकी पूरी सेम वन वे की तरह ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो लोड कन्वर्जन है वो हम लेते हैं इसको 2 मेथड से। उसमें फर्स्ट मेथड आपका रैनकाइन-गॉसफ थ्योरी, दूसरा है आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड में हम लोग आईएस कोड का यूज करेंगे। और पहले पढ़ते हैं रैनकाइन-गॉसफ थ्योरी। रैनकाइन-गॉसफ थ्योरी क्या कहता है, इसमें कहना कुछ नहीं है। जो ये लोड है आपका, जो लोड आपका डब्लू आता है, डेड लोड, लाइव लोड और फ्लोर फिनिशिंग लोड, तीनों को ऐड करने के बाद जो लोड आपका आता है टोटल लोड, तो उसको हम लोग फैक्टर लोड में कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर लोड के बाद क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ क्या करना है, जो आपका लोड है उसको आप अलग अलग स्पैन के लिए, दो स्पैन है यहाँ, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, दोनों के लिए आप इसको अलग अलग निकाल लेंगे। ये डब्लू वाई हो गया, ये डब्लू एक्स हो गया। उसके लिए फिर मोमेंट निकाल लेंगे एम वाई और एम एक्स। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि ये पूरा सिस्टम क्या है, इस पर लोडिंग कैसी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल लोड लग रहा है, तो इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए, सेंटर स्ट्रिप के लिए हम लोग एक स्ट्रिप माने हैं, उसके लिए डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 5/384 डब्लू। अगर शॉर्टर की बात हो रही है डब्लू एक्स एल एक्स पावर 4/EI डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है। ठीक है, ये शॉर्टर के लिए होगा, ये लॉन्गर के लिए, तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू वाई इक्वस टू एल वाई अपॉन एल एक्स पावर 4, और फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल वाई अपॉन एल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4 इंटू डब्ल्यू वाई। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं, जो टोटल लोड आपका डब्लू है वो किसका समेसन है, शॉर्टर पे जितना लोड लग रहा है और लॉन्गर पे जितना लोड लग रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल लोड आपका आएगा। और फिर हम लोग निकाल लेंगे डब्लू यू हो जाएगा कितना, 1/1 प्लस आर टू द पावर 4 इंटू डब्लू। ठीक है, इन दोनों को, अगर इन दोनों की इक्वेशन के हेल्प से यहाँ डब्ल्यू एक्स का फार्मूला आप यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई आ जाएगा, किसके टर्म में आ जाएगा, डब्ल्यू के टर्म में आएगा। अब यही चीज़ आप क्या करिएगा, वाई को कन्वर्ट कर लीजिएगा यहाँ, डब्ल्यू वाई इक्वस टू डब्ल्यू एक्स अपॉन आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स यहाँ से। तो इनका ये मूवमेंट का फार्मूला हो गया। मूवमेंट आप लोग जानते हो डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 8 होता है यूडीएल की केस में। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट आपका इतना ही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया रैनकाइन-गॉसफ थ्योरी। ये थ्योरी आपकी यही कहती है कि जो लोड है आपका, दोनों स्पैन के लिए हम लोग अलग अलग निकालते हैं और फिर उनका मूवमेंट भी अलग अलग ही होगा। और फिर देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। अगला मेथड है आपका आईएस कोड मेथड। ठीक है, आईएस कोड मेथड आपको आईएस कोड में दिया हुआ भी है। पेज नंबर कितने पे है, 90, पेज नंबर 90 पे ये मेथड आपको दिया हुआ है, शायद विजुअल होगा ये, यहाँ पहले देख लीजिए। ये क्या है, एम एक्स आप इससे पहले भी देखे, एम एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स डब्लू एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यही सेम फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, एम एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स डब्लू एल एक्स स्क्वायर और एम वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई डब्लू एल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ दोनों केस में क्या होता है, डब्लू एक्स एल एक्स ही होता है, एल एक्स ही होता है, शॉर्टर के लिए भी और लॉन्गर के लिए भी। तो अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नीचे एक टेबल दिया हुआ है आपको, इस टेबल की हेल्प से निकालते हैं। पेज नंबर 91 पे है। अगर आप लोग पढ़िएगा, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा,
तो आप इस कोड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है। आर क्या है, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो है, ठीक है। इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल आर कहते हैं। जैसे स्मॉल आर आपने अभी यहाँ भी देखा, ठीक है, यही चीज़ है। फिर क्या करना है, डिजाइन है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डिजाइन है, डिजाइन ए स्लैब ओवर ए रूम 4x6 मीटर। आपको 4x6 मीटर का रूम दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 वे स्लैब होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, 2 से कम है, 2 से क्या है, कम है। तो क्या होगा, ये 1.5 आ रहा है, तो ये 2 से कम होगा, तो इसका मतलब ये 2 वे स्लैब हो गया। फिर क्या है, एज पर IS कोड में, IS कोड मेथड से आपको सॉल्व करना है इसको। द एजेज ऑफ द स्लैब आर सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड हैं आपको। कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन का मतलब क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे देख लीजिए। जैसे ये कोई स्लैब है आपका, जब इसके कॉर्नर्स जो हैं हमारे जैसे अभी क्या है, जब इस पर लोड आएगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह पूरा बेंड होगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये क्या होगा, बेंड होगा। तो हमारे कॉर्नर्स को इसको क्या करना होगा, सपोर्ट्स देना होगा। कॉर्नर को सपोर्ट देंगे तभी ये स्ट्रक्चर रुक पाएगा, नहीं तो ये अगर बीच में लोड लग रहा है, क्योंकि साइड में क्या है, वाल है, साइड में आपकी वाल हो गई हैं, जैसे इस फिगर में देख रहे होगे आप लोग, ये साइड में आपकी वाल्स हो गई हैं, ठीक है। अगर इस पर लोड आएगा, जो क्या होगा, सेंटर पे आएगा, तो क्या होगा, पोर्शन उठेगा यहाँ साइड से उठेगा, तो इसीलिए कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कॉर्नर्स को, वही यहाँ कहा गया है। लाइव लोड आपको दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर। स्लैब हैज़ अ बियरिंग ऑफ 150 mm ऑफ सपोर्टिंग वाल, यूज M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी है, तो जो आपको मालूम है वो लिख लेना है। क्या क्या मालूम है आपको, दिया है 4x6 का आपका क्रॉस सेक्शन है, बियरिंग दिया है आपको 150 mm, FY आपको दिया 415, FCK दिया है, और लाइव लोड दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल तरीका यही है, जो आप लोग को डिज़ाइन थी इसमें वन वे स्लैब की जो डिज़ाइन है, वही सेम डिज़ाइन इसकी भी है, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर जहाँ होगा हम अभी बता देते हैं। स्टेप फर्स्ट में वहाँ क्या करते थे, एज्यूम सुटेबल बियरिंग। यहाँ क्या है, बियरिंग आपको क्वेश्चन में दिया ही है, आपको क्वेश्चन में बियरिंग दिया हुआ है 150 mm, ठीक है। तो बियरिंग मतलब पहला स्टेप तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, थिकनेस ऑफ स्लैब निकालना है आपको डायरेक्टली। तो स्टेप फर्स्ट में आपको बियरिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, शुड बी गिवन इन क्वेश्चन। देन तो सॉर्टर के लिए जैसे बियरिंग अगर जोड़ दिया जाए, इसमें जो आपका क्लियर स्पैन है उसमें अगर बियरिंग जोड़ दिया जाए, तो ये क्या होगा, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी, एक दीवार के सेंटर से लेके दूसरे दीवार के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, वो 4.15 होगी सॉर्टर के लिए, लॉन्गर के लिए 6.15 होगी, ठीक है। स्टेप 2 वही थिकनेस ऑफ स्लैब, फार्मूला आपका यही है, फार्मूला नहीं चेंज होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वन वे स्लैब में भी, वहाँ भी जो डिज़ाइन हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी, सॉर्टर स्पैन के लिए ही हो रही थी। यहाँ भी आपको सॉर्टर के लिए ही डिज़ाइन करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोड क्या करता है, वही बियर करता है, ठीक। अब क्या करना है, इसमें एज्यूम 3% ऑफ स्टील, इसको हमने यूज किया, क्यों यूज किया है, क्योंकि मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं बताया गया था आपको। हाँ, तो 0.3% है ये स्टील आपका, और यूज कौन सा हो रहा है, 415 यूज हो रहा है। तो ये आपका टेबल है, इस टेबल में, ये टेबल है आपका, इस टेबल में क्या करना है, 0.3% कहाँ होगा, 0.4 से पहले होगा, ठीक है। और इसके रेशियो का अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो ये कहाँ आएगा, ये क्लैश कहाँ करेगा, इसको यहाँ कहीं करेगा इसको, ठीक है। इस ग्राफ पे 240 पे आप देखोगे इसको, ये कहाँ क्लैश करेगा, इस पॉइंट पे करेगा नियरली, ठीक। तो यही डिस्टेंस ले लिया गया 1.43, ठीक है। इसको अगर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाए
तो ये 0.3% हमारा कहाँ होगा, यहाँ इसके सेंटर पे होगा, और ये कुछ यहीं कहीं होगा, ठीक है, यहीं कहीं टच करेगा इसको। फिर ये मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.43 हो गया। डाया हम 8 mm का लेते हैं। डाया हम कितना ले सकते हैं, जैसे स्टील जो यूज हुआ है वो किस ग्रेड का है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसको ये लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ मेन बार 8 mm to 10 mm, अगर Fe 415 है तो, क्योंकि जब स्टील का ग्रेड अच्छा है तो उसके लिए आप कम डाया का भी स्टील लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टील आपका माइल्ड स्टील है तो 10 to 12 लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि डायमीटर जो होगा आपका, ये जो डाया होगा वो जो टोटल थिकनेस होगी उसके 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। ये हो गया क्लियर कवर, हमने 15 mm मान लिया है, ठीक है। तो इस फार्मूले पे सारी वैल्यू रखेंगे। 20 क्यों लिया गया, क्योंकि ये चीज़ सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। कैंटिलीवर होता 7, कंटिन्यूस होता तो 26। फिर क्या करना है, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया। इसमें इफेक्टिव स्पैन क्या होगा, क्लियर स्पैन प्लस डाया ऑफ बार अपॉन 2। तो हमारी टोटल जो थिकनेस आ गई स्लैब की वो कितनी है, 164 आ गई। तो अब इसको हम लोग कितना एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसको एक फ्रैक्शन में ले लेना है, मतलब आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो 170 mm आपका हो जाएगा टोटल डेप्थ। इसको आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिया जा सकता है। फिर इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी, इसमें इफेक्टिव कवर मान लेंगे हम लोग। इफेक्टिव कवर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर कवर में टोटल डेप्थ में से उसमें इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे तो कितना होगा, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। अब ये इफेक्टिव डेप्थ किसके लिए, शॉर्टर स्पैन के लिए। अगर आपको लॉन्गर स्पैन के लिए इफेक्टिव डेप्थ निकालना है तो क्या होगा, आपका ये कोई स्लैब हो गया, ठीक है, ये स्लैब है। इसमें ये जो नीचे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है रेनफोर्समेंट। कौन सा रेनफोर्समेंट है, ये जो नीचे जो शॉर्टर स्पैन है उस पर जो आपका रेनफोर्समेंट दिया गया वो है शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग। तो इसका जो डायमीटर वो कितना है, आप लोगों ने माना है 8 mm, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस जो बची है वो कितनी है, 15 है, ठीक। ये 15 हो गई है, ये क्लियर कवर हो गया, ये इसका डाया हो गया। और ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो कौन सा रेनफोर्समेंट है, वो है लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग जो रेनफोर्समेंट होगा वो है। तो यहाँ से अगर आप इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकालोगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। अभी हमने इसके लिए कितना निकाला है, ये टोटल डेप्थ आपको कितने दिया है, 170 दिया है। टोटल डेप्थ आपको कितना है, 170 है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, हमने कवर माइनस किया है, प्लस ये ग्रीन कलर का डाया है उसका हाफ माइनस किया है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या 170 माइनस 15 ये कवर हो गया, माइनस 8 ये जो ग्रीन कलर का आप लोग दिख रहा होगा ये डाया हो गया शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग, माइनस ये जो आपका लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग जो डाया है उसका भी आधा, उसको भी हमने 8 mm को मान लीजिए। ब्लैक कलर का डाया है उसको भी हमने क्या माना है, 8 mm का है। तो लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग इफेक्टिव डेप्थ जो आएगी वो कितना आएगी, 143 mm आएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्पैन निकालिए। इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे, LX आपको दिया है कितना होगा, ये आपको मालूम हो गया कि ये आपकी क्या हो गई है, डेप्थ हो गई है। और इफेक्टिव हम लोग स्पैन, हाँ स्टेप 3 यहाँ से देख लीजिए। स्टेप 3 है आपका इफेक्टिव स्पैन निकालना, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन तो सिंपली सपोर्टेड यूज ही हुआ है आपका। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग, सेंटर ऑफ बियरिंग से डिस्टेंस इसकी कितनी दी गई है, सेंटर ऑफ बियरिंग से 4.15 है शॉर्टर के लिए और लॉन्गर के लिए 6.15 है। फिर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पैन हमारा कितना है, क्लियर स्पैन आपका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 6 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ इसके लिए कितनी आई है, शॉर्टर के लिए 151 mm आई है, तो आप मीटर में रखोगे तो ये इतना हो जाएगा। लॉन्गर के लिए कितना हो जाएगा, उसकी इफेक्टिव डेप्थ आई है इतनी
उसमें 6 प्लस इतना करोगे तो ये इतना आ जाएगा। तो दोनों में जो चीज़ें लेसर होती हैं, लेसर कौन सा होगा, ये होगा। इसमें भी आप 6 में भी 0.15 ऐड करोगे, जैसे यहाँ किया गया, इनमें और इनमें शॉर्टर कौन सा होगा, तो शॉर्टर तो यही होगा ना, ठीक। लेसर कौन सा होगा, लेसर आपका यही होगा। अब इनका और इनका रेशियो आपका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। आर हम लोग निकाल लिए यहाँ से। आपको मेथड यूज करना है आईएस कोड मेथड। तो आईएस कोड मेथड में पहले तो आप लोग लोड निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। लोड क्या है, डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड कितना दिया और क्रॉस सेक्शन टोटल कितना है, 170 mm का दिया हुआ है। और बी आपको दिया है 1 मीटर। बी आपको हमेशा 1 मीटर ही रखना है, 1 मीटर से ज़्यादा कभी नहीं रखेंगे। बी इंटू इसकी डेंसिटी, बी इंटू डी इंटू डेंसिटी। तो ये आपका आ गया डेड लोड। फ्लोर फिनिशिंग 20 mm हमने माना है, तो 20 mm ये हो गया। ये मीटर में रखेंगे सारी चीज़ें। 1 मीटर का इसको स्ट्रिप हम मान के चलेंगे, और 24,000 इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो ये हो गया 280। इसके बाद क्या करना है, लाइव लोड आपको क्वेश्चन दिया हुआ 3000, ठीक है। तो टोटल लोड आपका आ गया 7730, ठीक, न्यूटन पर मीटर टोटल लोड आ गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्ड लोड में। तो 1.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना होगा, 11595 न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो अगला स्टेप क्या है, स्टेप अगले में हम लोग फैक्टर मूवमेंट निकालते हैं। फैक्टर मूवमेंट निकालते हैं फैक्टर लोड आने के बाद। तो यहीं से ही हम लोग का काम शुरू होता है, यहाँ से ही आपका काम शुरू होगा जब आप लोग आईएस कोड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अप्लाई आईएस कोड मेथड टेबल 26 90 पेज नंबर 91। तो यहाँ से आपको mx दिया है, my दिया है फार्मूला। r की वैल्यू आप लोगों ने 1.48 निकाला है, ठीक है। r की वैल्यू क्या निकाला आपने, 1.48। तो 1.48 आप लोग देख रहे हो, ये Ly/Lx का ये वैल्यू है 1.48। ये इनके और इनके बीच में आ रहा है, ये अल्फ़ा एक्स है, ये अल्फ़ा वाई है, ये mx हो गया, ये my का फार्मूला हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब हमको लगाना पड़ेगा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, तो अल्फ़ा एक्स के लिए इंटरपोलेशन आप लगाएंगे, फिर अल्फ़ा वाई के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर क्या हुआ है, इस वैल्यू के लिए ये आपका इस वैल्यू के लिए Ly/Lx का ये इस वैल्यू पे, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट तो 1.48 कहीं दिया नहीं है, तो 1.4 और 1.5 के बीच में हम लोग को निकालना है, तो उसके लिए इन दोनों की वैल्यू दी गई है। तो इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग इस फार्मूले से, यही है इंटरपोलेशन मेथड, इस फार्मूले से हम लोग वैल्यू निकाले हैं। तो अल्फ़ा एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.103, और अल्फ़ा वाई कितना है, 0.047, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड हम इससे पहले जो स्लैब का वीडियो है इसमें बताए हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा एक्स आ गया, अल्फ़ा वाई आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई आपको। डब्लू आपको टोटल लोड आपने अभी निकाला ही, एल एक्स आपने निकाला है, ये है, ठीक है। एल वाई भी आपने निकाला है, ये दिया हुआ है, ठीक। अब आप सिंपल क्या करिए, मोमेंट निकाल लीजिए। मोमेंट कितना आएगा, एम एक्स आपका कितना आ गया, ठीक है, अल्फ़ा एक्स इंटू लोड इंटू एल एक्स स्क्वायर। एम वाई कितना आएगा, अल्फ़ा वाई डब्लू इंटू एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या है, इफेक्टिव डेप्थ निकालना, चेक करना हमारी डेप्थ ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो हम लोग का ये जो मूवमेंट आया है उसको हम लोग एमयू लिमिटिंग से इक्वेट करेंगे। तो एमयू लिमिटिंग FE 415 के लिए कितना होता है, 1.138 FC के BD स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, mx की जो वैल्यू है, क्योंकि शॉर्टर स्पैन के लिए आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो, mx की जो वैल्यू है कितनी है, वो इतना है, मीटर में दिया है। तो आप इसको क्या करोगे, mm में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे FCK की जो वैल्यू होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, b की जो वैल्यू है वो आप mm में रखे हो। तो d जो आएगा वो आपका आ रहा है 86। यहाँ जो d आपको आया था वो कितना है, यहाँ जो d आया वो कितना है, 151 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट करके जो हमारा d आपको 151 दिया है उसी को हम लोग प्रोवाइडेड मान लेंगे, ठीक है, सही है। आगे क्या करना है, अगला स्टेप है एरिया ऑफ स्टील निकालना।
एरिया ऑफ स्टील हम लोग का कैसे आता है, परसेंटेज ऑफ स्टील से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील का सिंपल फार्मूला है, फार्मूला दिखा देते हैं आप लोग को। ये है परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी, इसका फार्मूला ये दिया हुआ है 50 1 माइनस √1 माइनस 0.46 FCK इंटू MU अपॉन BD² अपॉन FY FCK। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो आएगा उसको हम B और D से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ किया गया है, यहाँ देख रहे होंगे 50 है ये सारी वैल्यू रखी गई हैं। MU MX जो आया है यहाँ से, MX आपका ये आया है इंटू 10⁻6 करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया गया, तो ये 1000 हो गया। मीटर से mm में बदला गया होगा, तो ये क्या हो गया है 1000, इसके लिए मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, तो 10⁻6 हो गया, इसीलिए ये 0.20 इंटू 1000 इंटू 151। फिर क्या करना है, परसेंटेज आएगा ये आपका। परसेंटेज आने के बाद एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, परसेंटेज इंटू B इंटू D अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। तो अगर डाया आप लोग इससे पहले भी माने हो, डाया अगर 8 mm है तो स्पेसिंग कितना होगा, एक बार का डाया, एक बार का एरिया, ये जो डाया है उसका एरिया कितना होगा, π/4 8 स्क्वायर होगा एक का, इंटू B आपकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस विड्थ है, स्लैब की विड्थ हमने 1 मीटर माना, अपॉन एरिया करेंगे तो ये 126 आ रहा है, तो हमने 125 मान लिया। अब इस 125 और 8 mm डाया के लिए हमारा जो एरिया प्रोवाइडेड होगा कितना होगा, 402 होगा। ठीक, अब ये एरिया आप भूल जाइए, यही एरिया आपके लिए प्रोवाइडेड है, क्योंकि आपने जो प्रोवाइड किया है वो क्या है, ये है। ठीक, एग्जैक्ट ये होगा। तो यहाँ क्या है, हेंस प्रोवाइडेड 8 mm बार ऑफ 125 होगा ना ये, क्योंकि यहाँ 25 है, तो 125 mm हो गया है। 125 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो गई इसकी। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देखना है कि ये एरिया आपका ज़्यादा होना चाहिए इससे, जो ST आया है आपका रिक्वायर्ड है, ST प्रोवाइड जो है इसको रिक्वायर्ड कर, ST रिक्वायर्ड और ST प्रोवाइड, इससे क्या होना चाहिए, ST प्रोवाइड ज़्यादा होना चाहिए ST रिक्वायर्ड से। ये तो बात हो गई आपकी, किसकी बात हुई, शॉर्टर स्पैन की। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गर स्पैन की। मतलब शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग 8 mm का बार लेना है, उसकी स्पेसिंग क्या रखनी है, 125 रखनी है। एक बार से दूसरा बार कितना डिस्टेंस पे होगा, 125 mm पे होगा। इसके सेंटर से, इस पेन के सेंटर से इस पेन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 125 mm, और इस पेन का जो डाया होगा वो कितना होगा, 8 mm होगा। ठीक है, यही स्टील का दिखाया गया है। लॉन्गर स्पैन के लिए देखिए, इसमें भी सेम यही PT निकालेंगे। PT निकाले तो हमारा कितना आएगा, परसेंटेज इतना आ गया। ठीक है, और AST आपका कितना है, AST आप लोग निकालोगे 0.13, ये इस परसेंटेज के लिए AST आपका इतना आ गया है। ठीक, 8 mm बार है तो इसका स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग आपकी इतनी हो गई, 1 mm एक बार का क्या होगा, एरिया इंटू B अपॉन टोटल एरिया, तो इसकी स्पेसिंग इतनी है तो हमने इसको इतना मान लिया। फिर 265 mm मान लिया, तो हेंस प्रोवाइड 8 mm बार ऑफ 265 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, इसको स्पेसिंग इतनी मान ली गई है। फिर अब इसको हम लोग चेक करेंगे, इसके लिए शियर के लिए, शियर के लिए अब इसको चेक करना है। तो शियर का फार्मूला क्या होता है, τ = V/BD, VU/BD। तो VU क्या होता है, शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स आप लोग जान रहे हो, शियर फोर्स UDL के लिए कितना होता है, WU/LX अपॉन WL/2 होता है। ठीक है, W यहाँ क्या है, फैक्टरेड लोड हो गया टोटल, और LX क्या हो गया, इसका क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन शॉर्टर स्पैन का क्या है, 4 है। यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ जो लेंथ यूज की जाएगी वो क्लियर स्पैन होगा, इफेक्टिव स्पैन यहाँ नहीं यूज करेंगे। फिर WU निकाल लिए हम यहाँ से, B आपको मालूम है, D मालूम है। ठीक, τ निकालिए, फार्मूले में वैल्यू रखे, सिंपल आ गया ये। अब क्या करना है, इसके जो सपोर्ट्स हैं, जो स्लैब का सपोर्ट्स होता है, जैसे हमने बताया कि ये साइड से उठ जाता है। ठीक है, स्लैब आपका अगर बीच में सेंटर पे लोड लगेगा तो कॉर्नर्स पे उठने का डर रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसका क्या करना है, 50% हम क्या करेंगे, सपोर्ट्स पे रखेंगे। ठीक है, टोटल एरिया का 50% हम आपका कहाँ रखेंगे, सपोर्ट्स पे रखेंगे।
और जिससे क्या होगा, हमारा जो स्पैन है वो एज इट इज़ वहीं बना रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ठीक, फिर क्या है, तो 50% आपका कहाँ रखना है, सपोर्ट्स पे रखना है। तो जो टोटल एरिया आ गया है आपका, टोटल एरिया कितना है 402.12 आया है, उसका हाफ फिर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि 50% सपोर्ट्स पे यूज हो रहा है और 50% और कहाँ यूज हो रहा है, बाकी सारे स्लैब में यूज हो रहा है। तो एरिया बाई 2 हो गया इंटू 100 बाई BD, क्योंकि PT का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील का, ST बाई BD इंटू 100 होता है। तो यहाँ एरिया बाई 2 हो जाएगा, तो एरिया बाई 2 करेंगे तो इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 151। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपका इतना आया है, परसेंटेज ऑफ स्टील इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, टाउ सी निकालना है। टाउ सी हम लोग कैसे निकालते हैं, इस परसेंटेज के लिए, और M20 आपको ग्रेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से, ग्रेड आपको दिया हुआ है M20। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है आपको, टाउ सी निकालना है। टाउ सी निकालना है, पेज नंबर टेबल 151 है, पेज नंबर कितना है इसका 73। ठीक है, अब क्या है, जब इस पर M20 वैल्यू निकालनी है, इसकी परसेंटेज आपका कितना आया है, परसेंटेज 1.33। ठीक है, 1.33 परसेंटेज है। तो परसेंटेज आपका 0.13 से क्या है, कम है, 0.15 से कम है, तो हम लोग इस पे इसकी वैल्यू इतनी एज्यूम मान लेंगे 0.28। ठीक, तो टाउ सी आप लोग निकाल लिए होंगे, कहाँ है टाउ सी आपका कितना है 2.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद के की वैल्यू निकालनी है, सिंपल आपको वही करना है जो आप लोग इससे पहले क्वेश्चन में किए होंगे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन में किए होंगे सिंपल वही चीज़ें करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कैपिटल डी आपका कितना है 170 है, कैपिटल डी आपको कितना है 170 है। इसको इस क्लास से आप लोग देख लेंगे 40.2.1.1, तो 170 के नियरली है, तो 175 और 150 के बीच में है 170, तो ये वैल्यू क्या है 1.25 है, इस पर क्या है 1.36। हम लोग क्या कहें 170 है तो 1.26 हम लोगों ने इसको मान लिया है। ठीक है, के की वैल्यू अब चेक करेंगे, टाउ वी की जो वैल्यू है वो लेस देन है के इंटू टाउ सी से, तो टाउ वी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.15 आ रही है, के की वैल्यू कितनी है इतनी, टाउ सी आपका इतना है। तो इस ये चीज़ें क्या हैं, लेस देन है, इससे इसके लिए डिज़ाइन आपकी सेफ़ है किसमें, सीयर में। ऐसा माना जाता है कि डिज़ाइन आपकी हमेशा सेफ़ रहती है सीयर में। अब चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ आपको मालूम है 50% जो एरिया है वो रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस नहीं मतलब सपोर्ट्स पे ही दिया गया है, तो इसलिए क्या होगा, जो एरिया होगा एक्चुअल आपका 403 जो एरिया आया था आपका यहाँ 402, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 201.08। ठीक है, 06 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया। और आपको मालूम है डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, 1.3 m1 अपॉन VU प्लस L0। तो M1 आपको निकालना है, M1 का मतलब ये फार्मूला हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 0.87 FY AST D 1 माइनस AST BD प्लस 1 माइनस AST BD FY अपॉन FCK। ठीक है, ये XU होता है, लेकिन आपको XU यहाँ दिया नहीं है तो XU निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली फार्मूला रख दिए हैं, इसको लीवर आर्म कहते हैं। ठीक, फिर M1 आप लोग ऐसे निकाल लिए हो, 0.87 FY आपको 415 दिया है, AST आपका ये हो गया है, D आपको दिया 151, 1 माइनस AST की जो वैल्यू है वो कितना है, ये है 201.06, B आपका 1000 हो गया, D आपका है 151, FY आपका 415, FCK 20। ठीक, तो वैल्यू रखने पर 10.65 इंटू 10.6 न्यूटन mm, ये आ गया आपका M1। L0 क्या होता है, L0 होगा, जैसे ये आपकी स्लैब हो गई है, ये स्लैब है, ये इसकी दीवार है स्लैब की, जो स्लैब का स्टील है वो क्या हुआ है, इतना डिस्टेंस तक दिया गया है, स्लैब का स्टील इस दीवार को नहीं टच कर रहा है, ये इतना कवर दिया हुआ है 15 mm का कवर दिया हुआ है। ये इसका बियरिंग है, स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है 150 mm दिया है क्वेश्चन में आपको, जो दीवार की बियरिंग है, जो दीवार की थिकनेस है वो कितनी है 150 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके सेंटर से 150 mm का सेंटर कहाँ होगा 75 mm पे होगा, इसके सेंटर से इधर से क्या हुआ है कवर आपका इतना है, तो इसके सेंटर से ये जो स्टील कितना बढ़ा हुआ है आगे, वही है होता है L0।
एल नॉट आपका वही है, दीवार के सेंटर से स्टील आपका कितना आगे गया है। तो आपको मालूम है ये 75 हो गया, ये आपका कवर 15 है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 mm आ जाएगा। ये जो 60 होना चाहिए वो क्या हो, ये 60 जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 12 फाई और डी से। डी की वैल्यू कितनी है, 151 है, उससे कम है, ठीक है। 12 फाई, फाई की वैल्यू हमने 8 माना है, ठीक है, उससे भी कम है, ठीक। अब हमारा ये फार्मूला हो गया। M1 मालूम है आपको, WU आपने अभी निकाला है इसके लिए, शियर के लिए, WU आपने शियर के लिए निकाला होगा, ये है WU/LX/2, ठीक है। इसी की सेम वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर देंगे, 1.3 M1/V U + L0 इज़ ग्रेटर देन LD, इस पे रखेंगे तो ये जो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ जाएगी इतना। अब राइट हैंड साइड जो LD है उसको निकालेंगे, LD = 0.87 F5 4 τ/VD, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका Fy की जो वैल्यू कितनी है, 415 दी गई है। फाई आपने कितना माना है, फाई आपका है 8 mm, ठीक है, 4, और τ/VD आप लोग का कितना होता है, τ/VD जो आपको दिया रहता है वो कितना रहता है, आप लोग इसको कोड से निकालते हो। कोड से कैसे निकालेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है स्टील का जो ग्रेड है वो कितना है, 415 है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ क्या हुआ है, द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं इसको, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, द लिमिट स्ट्रेस मेथड ऑफ प्लेन बार। प्लेन बार का मतलब माइल्ड स्टील के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग का यूज हो रहा है यहाँ कौन सा बार है, कौन सा बार यहाँ यूज हो रहा है, माइल्ड स्टील, कौन सा है, Fe 415 है। तो इसमें कह रहा है डिफॉर्म बार के लिए इसी वैल्यू को हम लोग 60% इंक्रीज कर देते हैं। कौन सी वैल्यू को, ये जो ऊपर दी गई हैं। तो आपका M20 यूज हो रहा है तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2, तो उसका 60% इंक्रीज करेंगे, उसमें 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 60% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.92 हो जाएगा, ठीक है, 1.92 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा LD आपका 376 mm, ठीक। 376 mm आपका क्या है, छोटा है किससे, 657 से, इससे ये चीज़ इससे छोटी है, ठीक। तो हमारी डिज़ाइन सेफ है, डेवलपमेंट लाइन। लास्ट स्टेप आपका क्या है, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। इसका जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है वो कैसे है उसको देख लीजिए। देखिए ये स्लैब हो गई आपकी, ये आपका 4 मीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, 6 मीटर। 4 मतलब ये शॉर्टर स्पैन हो गया, लॉन्गर स्पैन हो गया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा सही से। बात करते हैं इधर से, इसकी डिटेलिंग इधर से अगर देखा जाए तो ये 4 मीटर आपको टोटल मतलब क्लियर स्पैन हो गया, ये इफेक्टिव आपका इतना होगा। फिर क्या करना है, यहाँ से देखोगे जो ये इसके पैरेलल दिख रहा होगा रेड कलर से, ये जो आपको दिया होगा रेनफोर्समेंट, वो आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक सिंपल लाइन दिखेगी। जो चीज़ ऐसे रखी होगी, जो चीज़ ऐसे रखी होगी वो आपको कैसे दिखेगी, वो आपको अगर इधर से देखोगे तो आपको सिंपल नीचे एक लाइन दिखेगी, वो एक लाइन हो गई है। और जो इसके ऊपर जो बार लगाया गया वो ऐसे रखा हुआ है, तो उसको आप देखोगे तो वो उसका जितना रेडियस होगा, जितना डायमीटर होगा वो आपको दिखेगा। वो ऊपर दिखाया हुआ है, ये ऐसे, ये जो दिखा हुआ है वो ऊपर ऐसे दिखाया हुआ है। और फिर ये जो नीचे बार है उसका जो स्पेसिंग है, उसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 8 mm है, उसकी स्पेसिंग 125 था शायद, हाँ इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे से देख लीजिएगा। तो इसका 8 mm बार है, 125 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इसकी जो स्पेसिंग, ये जो रेड कलर से दिखा हुआ है, इनकी एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस हो गई है। फिर जो ये बार आपका लॉन्गर स्पैन के थ्रू पड़ा है, जो बार आपका कैसा है लॉन्गर स्पैन के थ्रू अलॉन्ग पड़ा है, वो कैसा है, उसकी स्पेसिंग कितनी है, 265 है, ठीक है। ये जो स्पेसिंग है उसकी मतलब यहाँ से इसके सेंटर बीच की डिस्टेंस कितनी है, 265 है। डायमीटर कितना है, 8 mm है। और ये जो दीवार है उसकी थिकनेस कितनी है, 150 mm है। यहाँ देख रहे होगे आप लोग कि इसके सेंटर पे आप लोग को रेनफोर्समेंट ज़्यादा मिल रहा होगा, चारों साइड में जो सपोर्ट्स हैं, सेंटर नहीं,
सपोर्ट्स हैं उस पर क्या है, जो दीवार है, जहाँ तक दीवार है वहाँ तक आप लोग को देख रहे हो चारों तरफ से, उसका क्या है, जो रेनफोर्समेंट है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि मैक्सिमम लोड आप लोग का कौन सा बियर करेगा, मैक्सिमम जो लोड पड़ने पर इसकी जो वेंडिंग है, जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट्स पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा करेंगे। इसकी क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको बेंड अप बार्स लगाए गए हैं, यहाँ बेंड अप बार्स इसीलिए यहाँ दिए गए हैं सपोर्ट्स पे, ठीक है। तो बात करते हैं अब इस साइड की, लॉन्गर स्पैन की। ये हो गया लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन ये हो गया आपका पूरा 6 मीटर दिया हुआ है। तो इसके अलोंग आपका ये ऐसे बार रखा है, ये आपका लॉन्गर स्पैन के अलोंग ऐसे बार रखा हुआ है। तो आप इसको इधर से देखोगे तो एक सिंपल ये लाइन हो गई ब्लू कलर वाली, ठीक। और जो शॉर्टर स्पैन के अलोंग बार है वो ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा होगा आपका लॉन्गर स्पैन का बार। तो ये इसका जो डाया होगा वो आपको ऐसे जो डायमीटर होगा वो आपको दिख रहा है ये रेड कलर से, ठीक। और इसके ऊपर जब ये रखा हुआ है तो आपको एक लाइन सिंपल ये लाइन दिखेगी इसकी, ठीक है, सिंपल ये लाइन दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इसके ऊपर ये चीज़ रखी हुई है, तो इसका तो डायमीटर दिखेगा और इसका क्या होगा, पूरी जो लेंथ है वो दिखेगी आपको। फिर सपोर्ट्स पे जो रेनफोर्समेंट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए बेंड अप बार्स लगाए गए हैं, इसकी थिकनेस भी इतनी ही है, ठीक है। यहाँ जो नीचे वाला बार है वो भी वही सेम क्रॉस सेक्शन है, 125 है जी ये, ठीक है। तो 8 mm बार है, उसकी जो सेंटर डिस्टेंस है 125 mm सेंटर है। और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो आपको कितना है, 8 mm बार है, उसकी जो स्पेसिंग है वो कितना है, 265 mm सेंटर, ठीक है। और बाकी इससे अलावा और कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही हो आप लोग को क्वेश्चन करने में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ये नंबर हमारा ही है। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू फॉर दैट।